लगी। महाराज जनक ने क्रोध में होने के कारण कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया और समाज में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे, और जिन्हें जनक वाक्य अच्छे नहीं लगे उनकी भौहें टेढ़ी पड़ गई, नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए, उत्तर देने के लिए कुछ होठ फड़फड़ा रहे हैं। माथे लखाने कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन जिसोहे, कही न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिर भोले गिरा प्रमाण। आज बड़ी सभा में राजा के द्वारा वीरों का अपमान किया जा रहा है। विचार करने लगा, राजा के द्वारा वीरों का अपमान क्यों किया जा रहा है? क्या वास्तव में यह धरती वीरों से विहीन हो गई? क्या धरती में कोई वीर नहीं है? आज राजा ने भरी सभा में कह दिया, अब जन को माखे बटवानी और वीर विहीन महिमा जानी। अगर राजा के कार्य की पूर्ति वीरों के द्वारा नहीं की गई तो क्या यह मान लिया जाए कि धरती में कोई वीर नहीं है? अगर वीरों के द्वारा राजा के कार्य की पूर्ति नहीं की गई तो क्या यह प्रमाणित हो गया कि वसुंधरा वीरों से विहीन हो गई? अरे राजा का कार्य वीरों के लिए था ही नहीं। जिस समय राजा के बंदियों ने समाज के मध्य में घोषणा की तो बंदियों ने कहा था, बोले बंदी बचन भर और सुनो सकल महिपाल। और महिपाल माने होता है राजा, महिपाल माने वीर नहीं होता। केवल राजा सुने। अरे ये प्लस सुनाया गया केवल राजाओं को, और जब राजाओं को प्लस सुनाया गया तो स्थिति ये बनी कि परिक्रमा उठे कुलाई चले इष्ट देवन सिरनाई, तमक ताक थक शिव धनु धरही, उठाई न कोट भात बल करही, और भूप साहस 10 एक ही मारा, और लगे उठावन पे टरई नटारा। किया गया राजाओं के लिए। गए राजा, प्रयास किया राजाओं ने, और श्रीहत हुए राजा। जब सभी कार्य राजाओं का है तो फिर अपमान वीरों का क्यों? किस आधार पर वीरों का अपमान किया जा रहा है? या तो वैसे ही हो गया, एक परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने का अवसर भी न दिया जाए और अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र दे दिया जाए। अगर आपका कार्य और वीरों के लिए होता तो मेरा विश्वास कहता है अभी तक राजा के कार्य की पूर्ति हो गई होती। एक बात आपकी अच्छी नहीं लगी, आपने कहा कि बेटी तो पराया धन होती है। ये बात समाज में भ्रांतियां उत्पन्न करती है, और अगर बेटी को पराया धन मान लिया जाएगा तो फिर बेटी का दान क्यों? अगर बेटी पराया धन है तो फिर पिता का कोई अधिकार नहीं है कि बेटी कन्यादान करे, क्योंकि कभी पराये धन का दान नहीं किया जाता, अपने धन का दान किया जाता है। और अगर पराया धन हमारे पास में रखा है तो फिर दान करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए बेटियां अपना धन है, बेटी कभी पराया धन नहीं हो सकती। और अगर बेटी को पराया धन मान लिया गया होता तो फिर सिद्धांत कहता है
बेटी का विवाह जब होता है और बेटी कहीं पहुंचती है तो बेटी के लिए सिद्धांत है क्या, बहू लड़कनी पर घर आई और अगर पराए घर में गई है, इसका मतलब ये है कि बेटी अपना घर छोड़ करके पराए घर में गई है, तो कैसे रखना है बेटी को और बहू को, कैसे रखना है, तो राखऊ नयन पलक की नाई, बहू लड़कनी पर घर आई। इसलिए जो बेटी है वो अपना धन है, बेटी कभी भी पराया धन नहीं हो सकती है। ये बात अच्छी नहीं लगी, आज हृदय विदीर्ण हो गया, आज मेरा रोम रोम जलने लगा, क्योंकि आपके द्वारा ऐसी वाणी का प्रयोग किया गया। अरे रंग वसन बाजा को होई, ये कई समाज अस कहे न कोई, कहीं जनक जस अनुचित वाणी और विद्वान रखुल मर जानी, स्वयं हरकुल पंकज भानु कहूं स्वभाव न कछु, अरे अभिमानु जात भार अनुशासन भाऊ का करने के ये ब्रह्मांड उठाऊं और तोड़ो, अरे ये तोड़ो छात्र जन्मी ताप ताप लगत जो लखरो प्रभु पद शब्द तो कर्ण धराऊं। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया और चूंकि इनके क्रोध का जो प्रभाव है, लखन सकोप बचन जी बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। धरती कांपने लगी, ऐसा क्रोध किया भैया लक्ष्मण ने। राम जी ने देखा कि इतना क्रोध तो अनुचित हो रहा है, बड़े प्रेम से अपने छोटे भाई को समझाया। सह नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेमो समेत तो निकट बैठा रे। मेरे लक्ष्मण देख रहे हो ये धनुष नहीं टूट रहा है, जानकी का विवाह नहीं हो रहा, मिथिला के सभी ये नर और नारियां तो दुखी है लाल। ऐसे समय पर तुम्हारा ये क्रोध करना अच्छा नहीं लग रहा है। देख रहे हो महाराज जनक जी को, ये अपने पिताजी के समान ही हैं। इन्होंने अपना अपमान नहीं बल्कि आए हुए इन राजाओं का अपमान किया है, जो राजा इस धनुष को तोड़ने के लिए आए हैं। तुम शांत हो जाओ, ये समय शांत रहने का है, क्रोध करने का नहीं। तजो क्रोध को तुम, ये समय है सुहाना। तजो क्रोध को तुम, समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। तजो क्रोध को तुम, समय है सुहाना। तजो क्रोध को तुम, समय है सुहाना। नहीं वेद में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो
नहीं टूट रहा है कि मिथिला की नारियों के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि कोई आज अपराध हमसे ना हो जाए, ताकि मिथिला की सभी नारियां मिलकर के हमें गालियां देने लगे। सुने ना किसी के बचनों है, सुने ना किसी के बचनों है। दुखी देखो पिघलाते सभी भी तो जाए। दुखी देखो मिथिला के सभी बिखर जाए। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। सजो क्रोध को तुम समय सुहाना, सजो क्रोध को तुम समय सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं अन्ना लंबरदार, किलर बीके ठाकुर और सुनील प्रधान दमदमा वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में साधुवाद। देखिए, पूरी मिथिला समाज का ध्यान अब सबसे बड़े मंच की ओर गया। सबसे बड़े मंच में कौन बैठा है? बाबा विश्वामित्र। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। अब सबका ध्यान बाबा की ओर गया, क्योंकि इस समाज में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में बाबा विश्वामित्र हैं, जो वैज्ञानिक हैं और दूसरी बात समय के जानकार हैं। बाबा ने अब जाना कि अब समय शुभ है। विश्वामित्रो समय शुभ जानी, बोली अतिये स्नेह में बानी। राम, तुम देख रहे हो राजा जनक के संताप को। ये धनुष न टूट पाने के कारण कितने व्याकुल हो रहे हैं। राम, मैं जिस शुभ समय की प्रतीक्षा कर रहा था, वो समय अब निकट आ गया। इसलिए उठो राम, भंजो भव चापा, मेटो तात जनक परितापा। मेरी आज्ञा है, तुम जाओ और धनुष को 2 खंडों में विभाजित करो और राजा जनक के संताप को दूर करो। देखिए, आदेश दिया राम जी को। अब लक्ष्मण जी ने एक घोषणा की, अपने चरण से ब्रह्मांड को दबाया। लखन लख्यू रघुवंश मणि, ताक्यो हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। जिस खुजरो कबठ कोरा धर्म धरनी, अब धरधीर न डोला, क्योंकि राम चाहिए शंकर धनु तोरा। हो सजग सुनी आयो सरोरा, मेरी आज्ञा वर्कर सभी लोग सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान। देखिए, लक्ष्मण जी ने सभी को सावधान किया है, और सबसे ज्यादा सावधान उन लोगों को किया है जो सो रहे हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, अगर बच्चे सो रहे हैं तो सोने दीजिए, बच्चों को मत जगाइएगा। लेकिन अगर सयाने लोग आपके अगल बगल सो गए हों तो अब जगा दीजिए। हाँ, चूंकि ये समय देखना चाहिए, और इसी समय के लिए हम आप लोग शाम से बैठे हैं। इस समय को देखने से पुण्य मिलते हैं, ऐसा विद्वानों का मत है।
धनुष का खंडन आज की लीला का मुख्य आकर्षण यही है, धनुष का खंडन। ऐसे पावन पुनीत समय को जरूर देखें आप लोग। और हमारा अपनी समाज से अनुरोध है कि बच्चों को छोड़ के अगल बगल जितने लोग सो गए हों थोड़ी देर के लिए जगा दीजिए, क्योंकि ब्रह्म बेला का समय भी है। देखी विपुले विकल देही, अब लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। सो बिहातो कल्प सब देही, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। दृश्य पानी बिनु जो तन त्यागा, हुए कनैया सुधा तड़ागा, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। का बरसा सब कृषि सुखाने, सब चूके पुण्य का पछताने, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। असे जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विषेखी, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। जिस समय भगवान श्री राम धनुष के पास में पहुंचे तो प्रथम काम भगवान ने किया, अपने कुल गुरु को प्रणाम किया। यहीं से जो अयोध्या में है बाबा वशिष्ठ जी को भगवान ने मन ही मन प्रणाम किया। इसके बाद धनुष को उठा लिया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघो उठाए धनु लीना, लक्ष्मण राम लक्ष्मण राम सब जो दाम, सब भयम, लक्ष्मण राम लक्ष्मण राम, लेट चढ़ावत कैट काढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, लक्ष्मण राम लक्ष्मण राम, नहीं छल राम पत धर तोरा, अरे भुवन ढोल कठोरा, लक्ष्मण राम लक्ष्मण राम, भजो भजो सिया हो। प्रभु तो चाप खंड मही डारे, और देखी लोग सब भय सुखारे। अच्छा, राम जी थोड़ा जल्दी में थे और राम जी ने धनुष को इतनी फुर्ती से उठाया, लिया, चढ़ाया कि लोगों ने देख नहीं पाया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, और काहू न लखा देख सब ठाढ़े। सब खड़े के खड़े रह गए। और लोगों ने क्या देखा? प्रभु तो चाप खंड मही डारे, और देख लोग सब भय सुखारे। ऐसा देख करके सब लोग प्रसन्न हो गए। तभी राजा जनक के जो पुरोहित हैं महाराज शतानंद जी ने आदेश दिया, और सखियां सीता जी को लेकर के भगवान के पास में आई, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए, मान अभिमान सबको सहना चाहिए।
और सखियां श्री रघुबर को मैं कमले नयन को पहनावो जय माला, पहनावो जय माला। श्री रघुबर को मैं कमले नयन को पहनावो जय माला, पहनावो जय माला। वो ये स्वर्ण मुहूर्त स्वर्ण में अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनावो जय माला। ये स्वर्ण मुहूर्त स्वर्ण में अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनावो जय दो चार कदम चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे। दो चार कदम चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे वो छुई मुई के पहनाव में सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे, सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे। श्री राम चकित चित और सीता का अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जय माला। श्री रघुबर को मैं कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा पहुँचे वाले सुहाई। लला जी, हाँ झुका दे, जालौन वाली भौजी को दो। जीजा जी हाँ एल झुक जाओ, झुक जाइए। नहीं वैसे ही बोलो अपने तरफ की भाषा। जीजा जी हमारी किशोर जी छोटी हैं, आप बड़े हैं, आप झुक जाएं और हमारी किशोर जी आपके गले में जयमाला डाल दें। वास्तव में आपकी वाणी में तो इतना मिठास है कि ऋषि मुनि तक झुक जाए। हाँ सरकार झुक जाइए, जब सखी कह रही है तो झुक जाइए। झुक जाना तो निउड़ जाओ। हाँ ये भी सही है। लगता है छोटी सखी के कहे झुकेंगे। सखी तुम भी कह लो, हाँ तुम भी न रह जाओ, कह लो एक बार कह दो कि सरकार झुक जाओ, शायद झुक जाए। सरकार झुक जाइए। सरकार कह रहे हैं कि झुक कैसे जाए नारियों के सामने। समस्या तो यहाँ है, बात झुकने की नहीं लेकिन नारियों के सामने झुक जाए। लेकिन व्यास जी इधर भी तो ध्यान दीजिए। हाँ आप तो चतुर सखी हैं। मैं चतुर सखी हूँ, मैं तो इन्हें झुका के ही मानूंगी। और आप सचमुच की वही सखी हैं। हैं? हाँ तो मैं इन्हें झुका के ही मानूंगी। हाँ आपने तो अच्छों अच्छों को झुका दिया है। अच्छा चाप चढ़ावत लाडली जिम तरसायो लाड, तिम तरसई है शिया तुम्हें पहिनावत जय मां। अब करो प्रतीक्षा प्रेम से, दूल्हे राजकुमार सहज न पहिनन पाइयो विश्व विजेता। सरकार ये विश्व विजेता हार है,
ऐसा वैसा हार नहीं है। झुक जाइयो तनकरा घुबी लली मोरी छोटी है, हाँ झुक जाइयो तनकरा घुबी लली मोरी छोटी है, हाँ झुक जाइयो। झुक जाइयो झुक जाइयो झुक जाइयो झुक जाइयो झुक जाइयो तनकरा घुबी लली मोरी छोटी है, हाँ झुक जाइयो। आप तो ऊंचे लली मोरी छोटी छोटी, आप तो ऊंचे लली मोरी छोटी छोटी, ये तो पावे ना तो मेरो सीते लली मोरी छोटी है, हाँ झुक जाइयो तनकरा घुबी लली मोरी छोटी है, हाँ झुक जाइयो तनकरा घुबी लली मोरी छोटी है, हाँ झुक जाइयो तनकरा घुबी लली मोरी छोटी है, हाँ सब लोग सहेली प्रिय के बालो रामो और बेली। जितने लोग हैं सब थोड़ा जोर से तालियां बजा दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय बोलिए सियावर रामचंद्र की जय बोलिए काली मैया की जय। करही आरती पुर नर नारी देहि निछावरी विद्य विसाजी। करही आरती पुर नर नारी, यहां से माता सीता जी का नाम भगवान के साथ में जुड़ गया और राजा जनक जी की प्रतिज्ञा के अनुसार धनुष के टूटने के साथ ही विवाह हो गया। टूटत ही धनु भयहु विबाहु। लेकिन जो वैदिक पद्धति का विवाह है वो आगे होगा जब अयोध्या से बारात आएगी। ये तो प्रतिज्ञा के अनुसार विवाह हो गया। अब कर ही आरती, जो लोग आरती करना चाहते हैं मंच में आ जाएं। ये भाव पक्ष का प्रसंग है, जबरदस्ती का विषय होता नहीं आरती वाला काम। तो देखिए हमारे श्री रामपाल राजपूत जी दमदमा, आपकी ओर से श्री राम जानकी जी की मंगल में आरती की जा रही है। और हमारा निवेदन अपनी समाज से है कि जो लोग आरती करना चाहते हैं आप लोग आ सकते हैं। और हमारे सभी यूट्यूबरों को भी बहुत बहुत साधुवाद है। हमारे धर्मेंद्र भैया जो तिसोनी, हाँ तिसोनी से पधारे हैं, आपकी ओर से भी भगवान की मंगल में आरती। हमारे बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, देखिए बहुत बड़े यूट्यूबर हैं अपने बुंदेलखंड के, हाँ 1-1.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं आपके चैनल को लोग कम से कम 25-30 हजार लोग प्रतिदिन देखते हैं। हमारे शिवपाल जी जो करही से पधारे हैं, बुंदेली मिक्स के संचालक हैं। साथ में हमारे बहुत बड़े यूट्यूबर श्री प्रदीप राजपूत जी, स्टार स्टूडियो मुस्कुरा, वो भी यहाँ पर पधारे हुए हैं। और तीनों दिन यहाँ जो लीलाएं होंगी उसका प्रसारण आप लोग इनके चैनलों पर देख सकते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। आचार्य जी थोड़ा नाम बोलते जाइए। और देखिए हमारे पूर्व फौजी आदरणीय श्री प्रभुदयाल फौजी जी जो दमदमा से ही हैं, आपकी ओर से भी श्री राम जानकी जी की मंगल में आरती हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद। 4-5 मिनट का समय है, थोड़ा सा जल्दी आने का प्रयास करेंगे जिन्हें भी आना है।
लीजिए भाई, आरती भी आप लोग करते जाएं और मुबारकी भी सुनते जाएं। और आप हैं अन्ना लंबरदार, किलर बी के ठाकुर और सुनील प्रधान दमदमा, तीनों मित्रों की ओर से 51 मुद्राएं भगवान की आरती में। साधुवाद। सेनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्खी जोड़े में चाँद सी दुल्हन, फलक से जमी पर परी आ गई है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बनाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ कर तेरी गली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ कर तेरी गली बाबुल। ओ खूबसूरत वो जमाने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। खूबसूरत वो जमाने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है, मुश्किल का तो दिल दीवाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। केवल एक, हाँ एक में दोनों। और आप हैं भाई शिब्बू द्विवेदी जी, शिब्बू दुबे जी, जो आप बांदा से पधारे हैं 51 पुष्प मुद्राएं भगवान की आरती में। और आप हैं श्री अन्ना लंबरदार, किलर बी के ठाकुर और सुनील